प्राइम एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है जो विभिन्न प्रकार के लेन देन के लिए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठान जैसे कोई दुकान हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, या कोई फर्म या कोई इंडस्ट्री या कोई संस्था हो सकती है जो अपने प्रतिदिन के वित्तीय लेन देन जैसे रुपए का लेना देना, ठीक है, इसके अतिरिक्त सामग्री को बेचना खरीदना, इसके अलावा अगर वो कोई सर्विसेज प्रदान करता है तो उन सर्विसेज के रिकॉर्ड को रखना, अगर कोई एम्प्लॉय संस्था है तो एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड रखना और उनकी सैलरी का पेरोल वगैरह क्रिएट करना। तो लेट्स स्टार्ट टैली प्राइम। टैली प्राइम में अकाउंटिंग क्या होता है, लेखांकन क्या होता है। लेखांकन से अभिप्राय है एक ऐसे महत्वपूर्ण कार्य जो संगठन, व्यापार या व्यक्ति की वित्तीय स्थिति को समझने और प्रतिबंधित करने में मदद करता है। यह प्रतिबंधित नहीं, प्रबंधित करने में मदद करता है, मैनेज करने में। अकाउंटिंग एक ऐसा काम है जिसमें हम बुक कीपिंग करके या बुक्स में रिकॉर्ड रख के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कोई व्यापार है या कोई पर्सन है या कोई फर्म या कंपनी है, तो उसकी जो वित्तीय फाइनेंशियल स्थिति है उसको समझने के लिए और उसको मैनेज करने के लिए रिकॉर्ड करते हैं, उसी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग। यह एक प्रक्रिया होती है जिसमें वित्तीय लेन देन को रिकॉर्ड करते हैं और साथ ही जो भी हम सामग्री का लेन देन करते हैं यानी परचेज और सेल्स करते हैं उसका भी रिकॉर्ड रखते हैं स्टॉक आइटम्स के रूप में। इसमें फायदा क्या होता है, जिससे संगठन की आर्थिक स्थिति का सही आकलन हो जाता है और यह सामाजिक और आर्थिक संगठनों के लिए सामान्य रूप से संबंधित कार्यों की एक अभिवृद्धि होती है। स्मिथ के द्वारा क्या कहा गया है, अकाउंटिंग के लिए एक परिभाषा दी गई, लेखा विधि आर्थिक क्रियाओं के परिणामों को मानने एवं उन्हें व्यक्त करने का साधन है। इन्होंने क्या माना है कि लेखा विधि आर्थिक क्रियाएं जितनी भी होती हैं उसको उनके परिणामों को मानने और उन्हें व्यक्त करने का एक साधन है। अकाउंटिंग की प्रारंभिक क्रियाओं में हम इन तीन को शामिल करते हैं। पहला क्या है, पहला अभिलेखन यानी रिकॉर्डिंग। लेन देन को पहली बार लिखे जाने की क्रिया को हम अभिलेखन कहते हैं और अभिलेखन को हम रोजनामचा यानी जर्नल में लिख लेते हैं। जैसे आपने एक दुकान चला रहे हैं और सुबह या शाम के टाइम या किसी भी समय पे कोई बंदा आता है और आपसे पेमेंट लेके जाता है, ठीक, अब आप उसकी प्रॉपर एंट्री नहीं कर पा रहे हैं तो आपने उसका जर्नल वाउचर क्रिएट कर देते हैं। अगर आपसे वो सामान इकट्ठा लेकर चला गया है तो अगर आप परचेज लेजर नहीं बना पाए हैं उसका और नया बंदा है परचेज पूरा नहीं किया है तो उसकी एक जर्नल एंट्री जरूर कर देते हैं ताकि रिकॉर्डिंग रहे कि हमारे पास ये चीज हमने दिया है, ठीक। और फिर उसका प्रॉपर लेजर क्रिएट करके और प्रॉपर उसकी वाउचर एंट्री करते हैं। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, अभिलेखित मदों को यानी जो रिकॉर्डिंग हमने किए उन्हीं को अलग अलग भागों में विभाजित करके लिखे जाने की क्रिया को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। वर्गीकरण को हम खाता भी कहते हैं यानी लेजर, तो लेजर क्रिएट करते हैं, फिर उनका विधिवत अकाउंटिंग वाउचर्स क्रिएट करके उसे हम अच्छे से क्या कर लेंगे, हम समेकित कर लेंगे या संक्षेपित कर लेंगे। तो यहाँ पे अगला जो है वो है संक्षेपण, समराइजिंग। वर्गीकृत मदों को एक जगह लिखे जाने की क्रिया को हम संक्षेपण कहते हैं और इसमें प्रयोग में लाया जाने वाला जो मेन वर्ड है वो है ट्रायल बैलेंस। जब हमें किसी भी संक्षेपण को चेक करना है तो हम उसका ट्रायल बैलेंस चेक कर लेते हैं। इसके लिए आप बैलेंस शीट का यूज कर सकते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस का। लेखांकन से लाभ क्या है, पहला तो ये स्मरण रखने में आसान होता है। आपने किसी को कुछ सामान दिया या कुछ अमाउंट दिया और फिर आप भूल गए तो ये एक नुकसान है, ठीक। उसकी रिकॉर्डिंग करना जरूरी है, इसलिए ये टैली सॉफ्टवेयर में अगर हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं तत्काल तो भी, और यदि आप जनरल बुक यूज कर रहे हैं तो आप उसमें भी उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं तो वो हमें याद रखता है। ये लेखांकन का फायदा है कि हमें स्मरण रखने में आसानी होती है। लेखांकन से व्यवसाय से संबंधित कई महत्वपूर्ण सूचनाओं
जैसे लाभ हानि की जानकारी, संपत्ति तथा दायित्व की जानकारी, यानी हमारे पास कितनी एसेट्स है और कितनी लायबिलिटीज हैं जो हमें चुकानी है, जो हमें पैसे देने पड़ेंगे। और इसके अलावा व्यवसाय की आर्थिक स्थिति कैसी है, इन सारी बातों की जानकारी हमें अकाउंटिंग से प्राप्त हो जाती है। न्यायालय में अगर कोई वाद हो जाता है, यहाँ पे वाद की जगह पे वाद पढ़िए, यानी कोई जुडिशियल प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी आप इसको एक साक्षी के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन में कोई हेरफेर हो गया और वो बंदा कह रहा है कि नहीं मैंने रुपए दिए थे, आपके रुपए पूरे चुका दिए हैं, तो यहाँ पे अगर वो कोर्ट में भी चला जाता है तो आप इसको लेखांकन जो आपने किया हुआ है वो मान्य होता है। वित्तीय लेखा से कर्मचारियों की वेतन, बोनस, भत्ते, इन संबंधित समस्याओं के निर्धारण में भी हमें मदद मिलती है। वित्तीय लेखा करने से जो टैक्स है उसके निर्धारण में सुविधा हो जाती है, और जब भी इसका ऑडिट होता है तो हम पेपर वर्क हमें इजीली हम कर लेते हैं और आसानी से वो सारे सबमिट करके आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा टीआर दाखिल कर सकते हैं, टैक्स रिटर्न के लिए फाइल दाखिल कर सकते हैं, टैक्स पे कर सकते हैं और उसको विधिवत आप रिकॉर्ड भी रख सकते हैं। नाउ टैली प्राइम क्या है? अभी आपने समझा लेखांकन, जो जनरली आप दुकान करेंगे या कोई फर्म खोलेंगे या कोई कंपनी खोलेंगे या कोई भी प्रतिष्ठान आप प्रारंभ करेंगे तो उसके लिए शुरुआत में आपको एक बुक तैयार करनी होगी, वो अकाउंटिंग के अंतर्गत है। ठीक है, अब अकाउंटिंग के बाद हम आते हैं उसको डिजिटलाइज करना, यानी कि रिकॉर्ड करना सिस्टम में, कंप्यूटर में। तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर है टैली। टैली का लेटेस्ट वर्जन है टैली प्राइम, जिसमें टैली प्राइम क्या है, तो टैली प्राइम एक बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो पूरे भारत में और विश्व में कई विभिन्न देशों में वित्तीय ट्रांजैक्शन यानी वित्तीय लेन देनों को प्रबंध करने के लिए, इनवॉइस तैयार करने के लिए और कई अन्य तरह के लेखांकन संबंधित कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर है जो कि टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। इसे हिंदी में भी नोट डाउन कर सकते हैं आप। टैली प्राइम एक व्यावसायिक लेखा सॉफ्टवेयर है जो भारत और अन्य देशों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है वित्तीय लेन देन, चालान बनाने और अन्य लेखा संबंधित कार्यों को संचालित करने के लिए। यह टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित एक पूर्ण सॉफ्टवेयर समाधान है। टैली प्राइम में बुक कीपिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, पेरोल प्रोसेसिंग और विभिन्न वित्तीय रिपोर्ट्स जैसी सुविधाएं शामिल हैं और यह व्यावसायिक प्रक्रियाओं को आसान बनाए रखने और व्यावसायिक आवश्यकताओं के साथ अनुरूप में व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है टैली प्राइम। नाउ कम टू द पॉइंट, लेजर इन टैली। टैली में कौन कौन से लेजर होते हैं और इनको हम कैसे तैयार करते हैं, तो इससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इसकी डेफिनेशन पे कि लेजर है क्या। लेजर एक अहम लेखा नोटबुक है, एक अकाउंटिंग नोटबुक है जो किसी व्यापार या संगठन की सभी वित्तीय लेन देन तथा खाता किताबों की जानकारी को संग्रहित करता है। यह सभी व्यावसायिक घटनाओं का संग्रहण करता है, सभी व्यावसायिक घटनाएं, जैसे आपने कितना सामान बेचा, सामान किसको बेचा, उधार सामान खरीदा, नगद सामान खरीदा, किससे सामान खरीदा, कहां से खरीदा, कितना टैक्स पे किया, इन सारी चीजों की, या आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से किए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन किए, डायरेक्ट इनकम क्या हुई, इनडायरेक्ट इनकम क्या हुई, इन सारी चीजों का लेखा जोखा आप लेजर में कर लेते हैं। लेजर ग्रुप, टैली प्राइम में बाय डिफॉल्ट 28 ग्रुप तैयार होते हैं जिन्हें प्री डिफाइंड लेजर कहते हैं। ये पहले से ही बने हुए होते हैं, जिनमें से 2 लेजर कैश और प्रॉफिट एंड लॉस आपको बनाने नहीं होते हैं, ये क्रिएट हो जाते हैं। और टैली प्राइम में ग्रुप जो है वो 2 भागों में बटे हुए हैं।
पहला ग्रुप है प्राइमरी ग्रुप और दूसरा सेकेंडरी ग्रुप, जो प्राइमरी ग्रुप के अंतर्गत आता है। प्राइमरी ग्रुप में आते हैं कैपिटल ग्रुप, लॉन्स एंड लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट्स, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ब्रांच डिविजन्स, सस्पेंस अकाउंट एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यानी कुल 15 अकाउंट। ये 15 टाइप के ग्रुप जो है वो प्राइमरी ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। और इनके अंतर्गत ये सेकेंडरी ग्रुप्स आते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योर्ड लॉन्स। तो रिजर्व एंड सरप्लस आपका कैपिटल ग्रुप में आता है, अनसिक्योर्ड लॉन और सिक्योर्ड लॉन्स ये भी कैपिटल ग्रुप में, इसमें लॉन्स लाइबिलिटीज में आ जाएंगे। बैंक ओडीडी, कैश इन हैंड, स्टॉक इन हैंड, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक अकाउंट, लोन एंड एडवांस, डिपॉजिट्स, ड्यूटीज एंड टैक्सेस एंड प्रोविजन, ये सभी आपके सेकेंडरी ग्रुप होते हैं जो प्राइमरी ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी की बात करें तो लेजर क्या है? यह एक वित्तीय खाता जिसमें एक व्यक्ति, संगठन या व्यापार की कर हर वित्तीय लेन देन का विवरण शामिल होता है। खाता यानी अकाउंट क्या होता है? एक खाता एक विशेष प्रकार की लेन देन का समूह होता है जिसमें समान प्रकार की वित्तीय गतिविधियों को शामिल किया जाता है। जैसे आपका एक अकाउंट परचेज अकाउंट हो सकता है, सेल्स अकाउंट हो सकता है, ठीक है, कोई सन्ड्री डेटर्स या क्रेडिटर्स का अकाउंट हो सकता है। मुख्य बही जनरल लेजर, सभी खातों का समूह जो एक संगठन के रूप में उपयोग में आता है, जैसे नगद, बैंक खर्च और आय, ये सब जनरल लेजर्स होते हैं। खाता किताब बुक कीपिंग क्या होता है? तो ये लेखांकन की प्रक्रिया होती है जिसमें लेजर में लेन देन को रिकॉर्ड किया जाता है ताकि आर्थिक स्थिति का सटीक रूप से हम क्या कर सके, अनुसरण कर सके, उसे फॉलो कर सके। रिटेल अकाउंटिंग क्या होती है? यह लेखांकन का एक विशेष रूप है जो खुदरा व्यापारियों के लिए अनुकूलित है, जिसमें विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के लेन देन को संग्रहित किया जाता है। संग्रहित यानी स्टोर या रिकॉर्ड किया जाता है। पर डे की जो सेलिंग होती है, पर डे जो परचेज करते हैं उसके लिए, तो रिटेल अकाउंटिंग। एंड रिकॉन्सिलिएशन बैंक की एक प्रक्रिया होती है जिसमें बैंक खातों और लेजर खातों के बीच की समता की जांच होती है और किसी भी विपरीत स्थिति को सुधार कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? जो लेजर है उनमें लेजर का संग्रहण होता है, तो एक समय की या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए आर्थिक स्थिति को दर्शाने के लिए हम उसके लाभ और हानि खाता, निर्णायक अंक और नगद बैंक का विवरण इसके अंतर्गत प्राप्त कर लेते हैं। इसको वित्तीय स्टेटमेंट या वित्तीय कथन भी कहते हैं। प्रत्येक एक फाइनेंशियल ईयर का पूरे एक साल का लेखा जोखा हम निकाल सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जरिए। नाउ कम टू द हियर वाउचर एंट्री इन टैली प्राइम। कौन कौन सी वाउचर हैं जिनकी हमें एंट्री करनी होती है अलग अलग तरह के लेन देन के लिए? पेमेंट वाउचर, अगर हम किसी का भुगतान दे रहे हैं या भुगतान आप किसी को कर रहे हो बाई चेक या बाई कैश, तो आप पेमेंट वाउचर का यूज करते हैं और इसके लिए शॉर्टकट की है F5। रिसीट वाउचर, अगर आप किसी से भुगतान प्राप्त कर रहे हैं तो उसे आप रिसीट वाउचर में भरते हैं और इसके लिए शॉर्टकट की है F6। अगर आप कहीं से सामान किसी प्रतिष्ठान से या किसी कंपनी से या किसी दुकान से सामान खरीद रहे हैं और उसका एक अकाउंट आपको बनाना है, तो आप उसके लिए बनाएंगे परचेज वाउचर, ठीक है। परचेज वाउचर करेंगे, उसमें F9 प्रेस करके आप परचेज वाउचर एंट्री कर सकते हैं। इसी तरह किसी को सामान बेच रहे हैं तो उसकी एंट्री करने के लिए आपको बनाना है सेल्स वाउचर, शॉर्टकट इसका है F8, ठीक। कंट्रा वाउचर, बैंकीय या कैपिटल अकाउंट के द्वारा बैंक में जो ट्रांजैक्शन होगा वो कंट्रा वाउचर के अंतर्गत आएगा। ये F4 से आप इसे एंटर कर सकते हैं। जर्नल वाउचर रोजनामचा होता है, पर डे जो सुबह आपके जो दैनिक क्रियाओं में जल्दी से कोई ट्रांजैक्शन आपको रिकॉर्ड करना है तो आप जनरल वाउचर में एंट्री कर लेते हैं। क्रेडिट नोट वाउचर, डेबिट नोट वाउचर क्या होते हैं? जब पेमेंट हमारा हम किसी से दिया और वो वापस पेमेंट आ जाता है तो क्रेडिट नोट वाउचर में आप उसको फिल करते हैं। और डेबिट नोट वाउचर के थ्रू आपने अगर किसी को भुगतान किया है
और वो भुगतान आपको रिटर्न मिल जाता है तो आप डेबिट नोट वाउचर के जरिए उसको फिल करते हैं। मेमोरेंडम वाउचर, याददाश्त के लिए कोई भी चीज अगर आपका छूट रहा है तो आप उसको लिख सकते हैं। परचेज ऑर्डर वाउचर, कंट्रोल F9 का प्रयोग करके आप इसको रिटर्न, जो भी आपने रिटर्न आया है उसको करते हैं। सेल्स ऑर्डर वाउचर में भी आप कंट्रोल F8 का प्रयोग करेंगे और इससे जो रिटर्न आएगा, जो रिटर्न आप करेंगे उसको भरेंगे। ठीक। डिलीवरी नोट वाउचर, रिसीट नोट वाउचर, रिजेक्शन इन वाउचर, रिजेक्शन आउट वाउचर, स्टॉक जर्नल वाउचर, फिजिकल स्टॉक वाउचर और अदर वाउचर। इस तरह से कुल 18 से अधिक वाउचर इसमें प्रयोग में लाए जाते हैं। इनके शॉर्टकट भी आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब हम लोग समझ चलते हैं स्क्रीन पे और जानेंगे किस तरह से हम वाउचर क्रिएट कर सकते हैं। अब हम समझेंगे लेजर को क्रिएट करना, फिर हम जानेंगे वाउचर को एंट्री करना। ठीक है। तो हम यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में आएंगे और गेटवे ऑफ टैली में पहुंचने के बाद पहले आपको कंपनी क्रिएट करनी होगी। कंपनी क्रिएशन के लिए आप पहले भी जान चुके हैं। इसमें हम आएंगे क्रिएट पे और क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट करना होगा लेजर। यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग मास्टर्स आ रहा है और इन्वेंट्री मास्टर्स आ रहा है, स्टेटरी मास्टर आ रहा है और स्टेटरी डिटेल्स आ रहा है। तो हमें यहाँ पे लेजर क्रिएट करने के लिए अगर आप लेजर का ग्रुप बनाना चाहते हैं तो ग्रुप करेंगे और अगर आप लेजर बनाना चाहते हैं तो लेजर पे ही क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे। एंटर प्रेस करते ही आपके सामने लेजर क्रिएशन का एक फॉर्म प्रदर्शित होगा। नेम पे आपको लेजर का नेम डालना है या अकाउंट होल्डर का नेम डालना है। जैसे आपने सन्स एंड ब्रदर्स के नाम के यहाँ से कोई सामान खरीदा है तो आप उसका एक लेजर बनाना चाहते हैं तो आपने क्या किया, सन्स एंड ब्रदर्स अकाउंट भी यहाँ पे क्रिएट किया और यहाँ पे एलियास में उसका शॉर्ट नाम डाल दीजिए SOB एंड अंडर कैपिटल अकाउंट ना रख करके हम इसको रखेंगे जिससे हम सामान खरीद रहे हैं, उधार माल खरीद रहे हैं, उसको हम सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंतर्गत रखते हैं। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स आप सिलेक्ट कर लेंगे। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस कर देंगे। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, अगर कोई क्रेडिट पीरियड है बाय डिफॉल्ट तो आप उसको लिख सकते हैं, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ देंगे। क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री अगर आप चेक करने के लिए करना चाहते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। नेम और जो भी एड्रेस है उस एड्रेस को आप फिल कर देंगे। एंड एड्रेस फिल करने के बाद स्टेट सेलेक्ट करेंगे, कंट्री सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप पिन कोड एंटर कर देंगे। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स में अगर बैंक डिटेल्स आप चाहते हैं तो यस कर देंगे। TFMS के थ्रू अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं, NEFT के थ्रू करना चाहते हैं तो आप यस कर दीजिए, अदरवाइज नो रहने दीजिए। और पैन नंबर, रजिस्ट्रेशन टाइप और GST नंबर ये सब आपको फिल करके आपको इसे एक्सेप्ट करा लेना है और यस कर देना है। दूसरा लेजर क्रिएट करने के लिए आप फिर से नेम पे क्लिक करेंगे और नेम पे आप नाम डाल देंगे। जिसे मैंने यहाँ पे नीलम इंडस्ट्री डाल दिया। अंडर जहां हम सामान को, ये चूंकि हम इसको बनाने जा रहे हैं कि नीलम इंडस्ट्री के नाम से आपने एक कंपनी शुरू की तो आप उसे कैपिटल अकाउंट में डाल सकते हैं। अगर आप उसको खरीदार के रूप में तैयार कर रहे हैं तो आप क्रेडिटर के रूप में बनाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर। मान लीजिए नीलम इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री जहां से आप माल पिक करते हैं या खरीदते हैं तो आप उसको सन्ड्री क्रेडिटर में डालेंगे और बाकी जिसके तहत ऐसे ही करके आप उसे एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद इसको एस्केप करके बाहर निकलेंगे। अगर आप चाहते हैं कैपिटल अकाउंट का ग्रुप बनाना तो ग्रुप पे क्लिक करेंगे और अगर एक लेजर और क्रिएट करना चाहते हैं तो लेजर पे सिलेक्ट करके, यहां हमने रोहन के नाम से कंपनी बनाई है तो हमने रोहन नाम डाल दिया और इसको एक कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत डाल देंगे।
कैपिटल अकाउंट सिलेक्ट करेंगे, नेम, एड्रेस आप कंपनी का डाल दीजिए, एंड स्टेट, कंट्री, पिन कोड, आप पिन कोड डाल के आप इसको सेव कर सकते हैं। पैन नंबर आप डाल दीजिए, अगर आपको याद है तो पैन नंबर डाल देंगे। रजिस्ट्रेशन टाइप आप सिलेक्ट कर लेंगे, रेगुलर या अननोन अगर आप नहीं जानते हैं तो, और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। एक लेजर हम क्रिएट करते हैं किसी सन्ड्री डेटर्स का, जिससे हम सामान उधार बेचते हैं जिसको। तो हमने नेम दिया यहाँ पे सौरभ एंड कंपनी, अंडर सन्ड्री डेटर्स, मेंटेन बिल वाइज बिल, यस, डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड 0 और नो, एंड एड्रेस यहाँ पे आप फिल कर देते हैं। एक्सेप्ट करा लेते हैं और फिर वापस आकर के अब हम क्रिएट करेंगे स्टॉक आइटम्स और स्टॉक ग्रुप। तो यहाँ पे आएंगे स्टॉक ग्रुप पे। स्टॉक ग्रुप में स्टॉक ग्रुप को समझ लेते हैं, जैसे कोई सामान है और एक जैसी कैटेगरी का सामान आप खरीद रहे हैं तो उसको हम एक स्टॉक ग्रुप के अंतर्गत रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे रख दिया है प्यूमा, नेम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमने नाम दे दिया प्यूमा ग्रुप, और अंडर प्राइमरी शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, तो यस कर सकते हैं और अदरवाइज नो रहने देंगे। शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, यदि आइटम्स एडिट करना चाहते हैं ग्रुप में तो यस कर दिए, अदरवाइज नो कर देंगे। एंड एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप या जीएसटी क्लासिफिकेशन का यूज करना चाहें तो यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिलहाल एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप करेंगे एंड इसको भी और एक्सेप्ट कर देंगे। अभी हम समझ रहे हैं नॉन जीएसटी वाले बिल और अकाउंटिंग वाउचर्स को क्रिएट करने के लिए। स्टॉक ग्रुप बन जाएगा एंड इसके बाद हम करेंगे इसके लिए स्टॉक आइटम के लिए यूनिट तैयार करेंगे। यूनिट पे क्लिक करेंगे, सिंपल हमने यहाँ पे NOS सेलेक्ट कर लिया, यानी NOS टाइप कर देंगे। फॉर्मल नेम आप डाल देंगे नंबर ऑफ आइटम्स, यूनिट क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आप खरीद रहे हैं या क्वांटिटी को आप किस रूप में ले रहे हैं, बैग, बैग्स, बेल, बंडल्स, बकल्स, बिलियन ऑफ यूनिट्स, है ना, बॉक्स, कार्टन्स, डॉजन्स। यहाँ पे देखिए आपके यूनिट्स आ जाते हैं, आप इनको भी यूज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो हमने यहाँ पे इसको छोड़ दिया है एंड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 0 कर दिया एंड एक्सेप्ट कर दिया। तो यूनिट क्रिएशन भी हमारा हो जाता है एंड इसके बाद हमारा काम रहता है स्टॉक आइटम को तैयार करना। स्टॉक आइटम पे आप आएंगे और यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। हमने प्यूमा के विभिन्न प्रकार के जो शूज हैं उनको खरीद रहे हैं, तो हमने यहाँ पे एक नाम दे दिया प्यूमा लेदर शू 9, यानी 9 नंबर, 8 नंबर जितने भी हैं आप अलग अलग नाम से बना लेंगे। एंड अंडर प्राइमरी या अंडर आप इसको करेंगे प्यूमा ग्रुप के अंतर्गत, और यूनिट्स आप चाहते हैं NOS तो इसको कर देंगे। जीएसटी एप्लीकेबल चाहते हैं तो अभी आप इसको नॉट एप्लीकेबल करें, नॉट एप्लीकेबल, और रेट ऑफ ड्यूटी इसको अभी छोड़ देंगे, ओपनिंग क्वांटिटी छोड़ देंगे और यस कर देंगे। एंड इसके बाद हम दूसरा बनाते हैं प्यूमा, और यहाँ पे 8 नंबर का आपने शूज बना लिया, प्यूमा 8 शू, ठीक। एंड इसको भी आपने प्यूमा ग्रुप के अंतर्गत रखा और NOS सेलेक्ट किया एंड इसके बाद इसमें नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा भी। जीएसटी वाउचर्स और जीएसटी लेजर क्रिएशन के बाद हम इसमें जीएसटी एप्लीकेबिलिटी को भी यस करेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने स्टॉक आइटम बना लिया, स्टॉक ग्रुप बना लिया, और अब हम यहाँ पे वाउचर करेंगे लेजर
एक वाउचर एंट्री करेंगे। तो वाउचर एंट्री के लिए भी आपको ट्रांजेक्शंस पे आना है। ये मास्टर्स होते हैं, यानी ये बनाने के लिए होते हैं, आपको रिकॉर्ड रखने के लिए, और वाउचर्स जो है वो ट्रांजेक्शन एक तरह का। तो हम वाउचर्स पे आएंगे, वाउचर्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे F9 प्रेस कर देंगे। तो F9 से हमारा परचेज वाउचर क्रिएट हो जाएगा। अल्ट F9, F9 से ही आ रहा है ना। तो F9 को आप क्लिक कर दें या फिर जो है कीबोर्ड से F9 प्रेस करें। सप्लायर इनवाइस नंबर में आपको इनवाइस नंबर डालना है, जो बिल आपको प्राप्त होगा जब आप सामान खरीदेंगे, तो उस सामान के बिल पे आपको ऊपर इनवाइस नंबर लिखा हुआ मिल जाएगा। आप वही इनवाइस नंबर आप यहाँ पे रेफरेंस में यूज कर सकते हैं। डेट, जो तारीख होगी वो आप तारीख लिख सकते हैं। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये एजुकेशनल मोड पे टैली चल रही है और इसमें आपका डेट मॉडिफिकेशन केवल 1 या 2 होता है और अप्रैल और जुलाई सिलेक्ट होता है, इसके अलावा कोई और डेट नहीं डलती है। पार्टी अकाउंट नेम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने खरीदारी की नीलम इंडस्ट्री से, और नीलम इंडस्ट्री का रिसीट नोट नंबर आप डाल दीजिए अगर कोई है तो, और अगर जो है डेट और डिस्पैच डिटेल है तो उसको आप डाल सकते हैं। एंड इसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद इससे बाहर आ जाएंगे और परचेज लेजर, आपने चूंकि हमने परचेज लेटर क्रिएट नहीं किया है तो हमें यहाँ पे हम डायरेक्ट यहीं से क्रिएट करने के लिए आप क्रिएट पे क्लिक कर देंगे और एक परचेज लेजर तैयार कर लेंगे और एक सेल्स लेजर भी। परचेज अकाउंट या परचेज लेजर, परचेज अकेला सिलेक्ट कर दिया। अंडर सन्ड्री क्रेडिटर की जगह पे आपको परचेज अकाउंट सिलेक्ट करना है और इसको टाइप ऑफ लेजर डिस्काउंट है, इनवॉइस राउंडिंग है या नॉट एप्लीकेबल, अभी फिलहाल नॉट एप्लीकेबल आप कर देंगे और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो एक हमारा परचेज अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा, परचेज लेजर तैयार हो जाएगा। नेम ऑफ आइटम में हमने प्यूमा को सिलेक्ट करेंगे। तो प्यूमा 8 शू, क्वांटिटी 100, रेट 2500 पर और टोटल अमाउंट हो गया। एंड प्यूमा लिस्ट से आप स्टॉक आइटम लिस्ट से नेम ऑफ आइटम सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। क्वांटिटी आप यहाँ पे टाइप करेंगे और रेट आप यहाँ पे डाल देंगे। रेट डालने के बाद आप आगे एंटर कर देंगे। आप देखेंगे कि वाउचर एंट्री हो जाती है और उसको एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद हमें रेफरेंस नंबर यहाँ पे डालना होगा। तो आप ऑन अकाउंट या एडवांस, यहाँ हम डालेंगे न्यू रेफरेंस और नेम, और ड्यू डेट, क्रेडिट डेज आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कितनी तारीख तक हमें इसकी जो राशि है वो चुकानी है। और अगर कोई डेट निर्धारित नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, और इसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह से एक सेल्स वाउचर भी आप क्रिएट कर पाते हैं। तो अभी इसके लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे और